तो हमारे एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों, आप चिंता की हुई घड़ी समाप्त, क्योंकि आपके लिए जो ये क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं इसमें से आपको यहाँ पर देख सकते हैं 50 नंबर तक का पेपर एक ही वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। चांस है कि ये प्रश्न पत्र में से अधिकांश प्रश्न आपके आज आ जाएंगे, तो आपको समय आपके पास कम है तो ऐसी चीज़ों को और आप फोकस करो कि जिसके आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो एक बार जरूर इस पेपर को आप सोल्व करके जाइए, हो सकता है इसमें से आपके अधिकांश क्वेश्चन फंस जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके क्या बनाता है, ठीक है। तो एल्कोहल जो है सोडियम के साथ एल्कोहल प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, तो यहाँ पर सोडियम एक्सोऑक्साइड के नाम से जिसको जाना जाता है वो है आपका बी ऑप्शन राइट यहाँ पर, ठीक है, RONA। निम्नलिखित में से, देखो ध्यान से, थोड़ा बड़ा कर दूँ, ये छोटे कर दें थोड़ा अच्छा दिखेगा क्लियर। हाँ, निम्नलिखित एंजाइम माल्टोस को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से माल्टेस राइट रहेगा। कौन सी लेंथेनाइड सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है, कौन सी लेंथेनाइड सर्वाधिक प्रयुक्त की जाएगी, तो वो है आपका सीरियम। यदि अर्ध सेलों के बीच यदि अर्ध सेलों के बीच से लवण सेतु को हटा दिया जाए तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो वोल्टेज जो है हमारा, ठीक है, घटकर शून्य हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। फार्मेल्डिहाइड और KOH की क्रिया कराएंगे तो मेथेनॉल तथा पोटेशियम फार्मेट बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, केनिजारो अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जल अपघटन पर सुक्रोज देता है, जल अपघटन पर सुक्रोज क्या देता है, ग्लूकोज के 2 अणु देता है, कि फ्रक्टोज के 2 अणु देगा, कि एक अणु ग्लूकोज तथा एक अणु फ्रक्टोज के देगा। तो यहाँ पर सा ऑप्शन राइट रहेगा। अब यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो पहला जो है उसका बी ऑप्शन राइट रहेगा, दूसरे के लिए आपका माल्टोस आंसर रहेगा, तीसरा जो है यहाँ पर अपना रहेगा ये सीरियम, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपका यहाँ पर ए रहेगा, और 5th में आपका केनिजारो रिएक्शन आ जाएगा, और 6 के अंतर्गत आपका यहाँ से अपन देखेंगे तो सी ऑप्शन राइट रहने वाला है। आइए अब अपन रिक्त स्थान की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ से अपन रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो EDTA क्या है आपका, सट दंतुर लिगेंट है, तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन सट, ठीक है, दंतुर लिगेंट है, षड्दंतुर लिगेंट है। जल की जो मोलरता होती है वो 55.5 मोल होती है, ठीक है। और KMNO4 एक क्या है, तो एक प्रबल क्या है, ये ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा कि देखो यहाँ पे लिख देता हूँ गलती से, ऑक्सीकारक। अच्छा, मैं बता रहा था आपको, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देखो मैं आपको एक स्पेशल PDF देता हूं, साथ में ये मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, मॉडल पेपर। देखो यहाँ पर आपको, ठीक है, कुछ चीज़ें यूट्यूब पर जितनी चीज़ें रिलीज कर सकते हैं उतनी ही मिलती है भैया। सीधी सी बात ये है कि सैम्पल पेपर आपको वहाँ से ऐप से ख़रीद लेने हैं, एक स्पेशल PDF ले लेनी है, वहीं से आपका 99% पेपर फिजिक्स में भी आया था और केमिस्ट्री का भी आएगा। जिन बच्चों को लेना है, जो बच्चे ले सकते हैं वो कंप्लीट कर लेंगे, जिनको नहीं लेना है, लगता है कि नहीं यार हम तो भाई साहब सक्षम हैं, कहीं से ढूंढ लेंगे, तो बेटा इस समय आपको पूरा कोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पकी पकाई खीर है, खा सकते हो। मैंने एक सब बार भी यूज़ नहीं किया कि असली पेपर, मैं कहूँगा ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन दूंगा और 99% आएंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ खर्चे नहीं है आपका, मात्र 50 रुपये के लगभग स्पेशल PDF और मॉडल पेपर सॉल्यूशन वगैरह वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ से पढ़ाई करो, मेहनत करो, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, यही हमारी इच्छा है भैया, और उसके अलावा कोई दूसरी इच्छा नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कंदन के विपरीत होता है, तो स्कंदन जो है पेप्टीकरण के विपरीत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे पेप्टीकरण, पेप्टीकरण के विपरीत होता है, ठीक है। अगला क्या है, मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद, तो मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, एल्किल आइसोथायो, ठीक है, साइनेट,
हो गया। अगला है अपना यहाँ पर प्रतिरोध का व्युत्पन्न। प्रतिरोध का व्युत्पन्न क्या जाएगा, यहाँ पर चालकत्व है, ठीक है। चलिए रिक्त स्थानों को देखते हैं। चलिए इतना हो गया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं सत्य और असत्य की तरफ, ठीक है। तो एरोमेटिक एमीन जल में विलय होते हैं, तो एरोमेटिक एमीन जो है जल में आविलय होंगे, ठीक है। तो ये बात हो जाएगी आपकी असत्य। दूसरा जो है आपका डाई एथिल ईथर एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा प्राप्त होता है, तो यहाँ से जो दूसरा है उसके लिए क्या हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल सत्य बात है। देखिए अगला क्या है हमारा, समझ में आ गया। तीसरा जो है यहाँ पर, ठीक है, Cu प्लस यानी कॉपर धनायन रंगीन होता है, देखो रंगहीन होता है, ये असत्य बात हो जाएगी इसकी, ठीक है। अगला क्या है, आपको को संक्रमण तत्व माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अपना देखिए ये बाई मिस्टेक गलत हो गया है, मतलब इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए इसमें गलती क्या हुई है कि ये जो है टाइपिंग वाला पोर्शन ये इतना इसका है ये, तो बोलो J10 Hg और CD को संक्रमण तत्व माना जाता है क्या, तो ये बिल्कुल सत्य बात है आपकी, ठीक है भैया। अब इसके बाद में है यहाँ से क्वेश्चन शुरू है दूसरा ही अगला, स्टीफन अभिक्रिया से केवल एल्डिहाइड बनते हैं, तो ये बात बिल्कुल आपकी सत्य होगी। एसिटिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है क्या, तो एसिटिक अम्ल आपका एक प्रबल अम्ल है, असत्य बात है ये, हो गया। यहाँ से अपन ट्रू फाल्स की बात करें तो पहला जो है वो आपका फाल्स है, दूसरा जो है वो ट्रू है, तीसरा आपका फाल्स है, चौथा ट्रू है, पांचवा आपका ट्रू रहने वाला है, देख सकते हैं। तो ये बेटे यहाँ समझ में आ गया, ये हिस्सा जो है ये इसका है ना। फोर्थ वाला क्या है आपका राइट है, फिफ्थ वाला भी, और अंतिम वाला आपका फाल्स रहेगा, ठीक है। अच्छा जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर आए उनको बता दूँ, देखो मैं आपको 4 तो सैम्पल पेपर दूंगा, एक स्पेशल PDF के तहत एक OT क्वेश्चन की एक अलग से चीज़ें दूंगा, और बाकी स्पेशल PDF में कम से कम ज़्यादा नहीं 25-30 क्वेश्चन, 20 से 25-30 क्वेश्चन रहेंगे ज़्यादा, वो उनको कंप्लीट कर लोगे तो मॉडल पेपर प्लस स्पेशल PDF दोनों से मिलाकर पूरा पेपर नहीं आए तो मैं चैनल पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। इतनी बात को आप विश्वास से मानो, भले ही मत मानो, जिनको ट्रस्ट है कर लेगा, अलग से करो, खूब मेहनत करो। हमारी भी इच्छा ये है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। सब यूट्यूब पर जितने भी पढ़ाते हैं उनका उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो, पर आप लोग जो है ना वो जल्दी से डिमोटिवेट हो जाते हो। आप सभी को उत्साह बढ़ाने के लिए हम सभी, यही चैनल नहीं है एकमात्र MP बोर्ड में कि नहीं आ रहा भाई साहब NCERT कोचिंग ही आपका उत्साह बढ़ा रहा है, तो बेटा ये बात नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि बस सिंपल सी बात है कि आप अच्छे से मेहनत करो, ठीक है, ठीक है भैया। क्या है सबका अलग अलग तरीका है, अंदाज है। देखो अपन जो पढ़ाते हैं बच्चों को जो चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश कराते हैं वो एकदम 100% ट्रस्टेबल ही होती है, ऐसा नहीं है। बाकी कुछ लोग पढ़ाते होंगे क्या कराते होंगे मेरे को नहीं पता था, पर मेरा उद्देश्य तो यही है कि देखो मैं 6 सैम्पल पेपर 10th के लिए 6 सैम्पल पेपर, तो अब 12th के लिए 4 तो आपको केमिस्ट्री के लिए सैम्पल पेपर दूंगा, अदर एक OT क्वेश्चन की PDF रहेगी बस, और एक स्पेशल PDF के तहत कुछ क्वेश्चन रहेंगे। आप तो देखो उठा के देखो कितनी चीज़ें आ रही है, ठीक है। 85 से 90% तो 100% पेपर में हर बार बैठ रहा है मेरा। बाकी आप मानो भले ही मत मानो दादा, मेरे को कोई ट्रस्ट नहीं, आपको विश्वास दिलाना उद्देश्य नहीं। विश्वास तो उसको होना चाहिए, उस मालिक की नज़र में नहीं गिरना चाहिए, वो ऊपर बैठा है सबका मालिक है, ठीक है। बाकी भैया अपने पास संसाधन नहीं है इसलिए थोड़ा सा बड़बड़ी फेंकी बातें नहीं कर पाते, ठीक है बस, नहीं तो हम भी दुनिया भर की चीज़ कर देते भैया। पर कारण क्या है कि यार संसाधन की कमी है, पैसे अपने पास इतने सक्षम नहीं है, नहीं तो हम भी भाई साहब कहते थे कि नहीं फलाना सिंह को कहते थे को भैया ये ले तू पैसे लेना अपने बारे में प्रचार करना कि नहीं हमारे पास से टॉपर निकला है, ये करा वो करा, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप तो पढ़ो, वो तो भाई साहब पेपर में आएगा तो अपने आप बच्चा कहेगा, और नहीं आएगा तो नहीं कहेगा। अब जो बच्चा चाह रहा है कि नहीं यार हम एक सैम्पल पेपर करें और उसी में से पूरा आ जाए, तो भाई साहब गलत जगह आ गए हो, किसी दूसरे के पास जाओ जो एक ही सैम्पल पेपर में से आपको पूरा पेपर दे देता है। तो 4 सैम्पल पेपर करो, प्लस साथ में आप मोस्ट इंपॉर्टेंट OT क्वेश्चन की जो मैंने एक बनाई है स्पेशल PDF उसको लो, साथ में 20 से 30 क्वेश्चन और अलग से मिलेंगे, बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत है इतना पे, ये सब एप्लीकेशन पे मिलेंगे और चीज़ें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से करना चाहो तो। बाकी अभी भी आपको लगता है तो भटकते रहो दादा, कुछ भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगे जैसा करो, ठीक है।
भैया हमारा उद्देश्य यही है यार। अब देखो किसी व्यक्ति को क्या बार बार समझा दिया जाए कि भैया तू ये रास्ता पे चलना, ये रास्ता जाएगा तो तू तेरी डगर पार हो जाएगी। अब वो भटके फिर भी जाए, यहाँ तक जाए, फिर अरे यार ऐसा नहीं हो यार डूब जाऊँ नदी में पार में, ऐसा नहीं हुई। तो भाई साहब डरने वाले का कोई जीवन में सार है ही नहीं। ठीक है, तो मैं तो भाई साहब रेगुलर कंटिन्यू रखूँगा। बाकी कई तरह के कमेंट करते हैं, गलत सलत भी कमेंट आती है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो लोग वो है, वो सीधा आते हैं, थंबनेल को पढ़ते हैं, चैनल को देखो, थोड़ा बहुत तो क्लिक बेट करना ही पड़ता है, सीधी सी बात है। बिना क्लिक बेट तो भाई साहब हल्दी मसाला अने वो तरह तरह का माल नहीं मिलाए नहीं तो भाई साहब वो टेस्टिंग लगते ही नहीं है। ठीक है, अब मैं सीधी सी कहूँ कि बेटा ये गैस पेपर है, गैस पेपर है, तो कोई व्यक्ति देखने नहीं आएगा। अपन कहते हैं कि यार थोड़ा सा थंबनेल पे एक्टिविटी तो देना पड़ता है। अब जो वीडियो के अंदर आया उसको तो पता है ना यार, सीधी सी बात है। चलिए तो आगे बढ़े भैया, चलिए अगला बढ़ते हैं और जोड़ी को समझते हैं। चलिए पहला क्या है, RnH2 है, तो RnH2 का आ जाएगा लुईस क्षार। दूसरा है धातुमल, धातुमल का आ जाएगा यहाँ पर आपका दूसरा है ये। ठीक है, एल्डोएक्सोज, एल्डोएक्सोज का आपको मिलान करना है ग्लूकोज से। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का आपको मिलान करना है कीटोएक्सोज से। हो गया हिंसबर्ग, हिंसबर्ग का आपका मिलान हो जाएगा ये पांचवा इससे। ठीक है भैया, और +7 खत्म रहने दो, इसमें कोई काम का नहीं है वो। तो यहाँ से तीसरा है, ये 5th नंबर है आपका, ये 2 है, ये 1 है और ये 4 है। हो गया। अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर में क्या जाएगा, ठीक है। आगे क्या है आपका, देखो विलियन के 10 के घात 6 भाग में विले की ग्राम मात्रा क्या कहलाती है, तो कहलाती ppm, पार्ट्स पर, ठीक है, मिलियन। तो ppm आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर किस प्रकार का संकरण पाया जाता है NiCO4 में, तो इसमें पाया जाता है sp3 संकरण। तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता है, तो तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता, क्या होता है क्यों, तो ये पूछ रहा है क्यों नहीं होता, तो क्योंकि तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। तो थोड़ा सा लिख देता हूँ, टफ है, बड़ा है, मतलब पढ़ के बता देता हूँ आपको, है ना, कि तृतीयक एमीन में एसिटिलीकरण नहीं होता क्योंकि, अब डायरेक्ट अपने को क्योंकि लिखना है, क्योंकि तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर, ठीक है, प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। कर बोगे। रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन क्या कहलाता है, तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन का जो नाम है वो क्या है आपका, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजेन। हो गया। चलिए एमिनो का उपयोग कार्बनिक संश्लेषण में किस रूप में किया जाता है, तो ये किया जाता है प्रोटेक्टिंग ग्रुप के नाम से। यहाँ पे लिख दूं प्रोटेक्टिंग ग्रुप। हो गया। अब यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का तो इनका भर देता हूँ मैं थोड़ा सा। चलिए तो यहाँ पर मैंने भर दिया है ये। अब है लोहे पर जंग लगने वाले विद्युत रासायनिक समीकरण आपको लिखना। लवण सेतु क्या, इसके कार्य, निम्नलिखित में स्थिरांक से अभिक्रिया की कोटि की पहचान लिखिए। हो गया। यहाँ पर आपका जाएगा ये 3D समीकरण, संक्रमण श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देना है। D और F ब्लॉक के तत्वों में अंतर है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 है ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। अभिक्रिया को पूर्ण करना है, ये अभिक्रिया अधूरी है जिनको, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको एक वीडियो एक ऐसा आने वाला है अगला कि इसमें पूरे IMP क्वेश्चन एक साथ ही दे दूंगा। सीधी सी बात है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए। बस है ना, हमारा तो कोशिश यही है यार कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, है ना। जिन बच्चों ने अभी तक मॉडल पेपर नहीं लिए एप्लीकेशन से, सॉल्यूशन नहीं लिया है, साथ में स्पेशल PDF नहीं ली है, तो ले लेना है, क्योंकि उसमें से 100% श्योर आने वाला है, ठीक है। जिन बच्चों को ये लगता है नहीं कि नहीं आता तो भैया मैं स्टाम्प पे लिखा पढ़ी कर दूंगा, और क्या करें आपकी बात, ठीक है। तुम्हें ये लगता होगा कि नहीं आया तो कोई बात नहीं है। अब जिनको भरोसा नहीं है उनको तो भरोसा होगा ही नहीं भैया दादा, है ना, सीधी सी बात है। अपन ऐसा नहीं कहते कि नहीं यार कि भैया कि असली पेपर है कि क्या है, वो तुम्हारे हिसाब से देख लो, एग्जाम में आना चाहिए पेपर, बस सीधी सी बात ये हमेशा बात कर रहे हैं, ठीक है। और 50 रुपये में कभी बचा के करोड़पति बन जाओ तो बचा लेना।
वो जिन बच्चों ने नहीं लिया अभी तक भी समय है, समय के बाद में निकलने के बाद में नहीं आएगा, बस पछताते रहना।